थैंक्स फॉर बीइंग हियर गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज की जो वीडियो है हमारी वो द सीक्रेट बुक के सेकंड एंड लास्ट चैप्टर के ऊपर है। हम लोगों ने सारे चैप्टर इस बुक के कवर कर लिए हैं। जो भी पुरानी व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, हमारे चैनल पे द सीक्रेट बुक की डिकोड करने की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने गेन की है वो इस वीडियो के चैप्टर के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जब आपकी ये बुक पढ़ने की बारी आए और इम्प्लीमेंट करने की तो आप इसको और बेटर तरीके से कर सको। और आज का हमारा चैप्टर है सीक्रेट फॉर यू, मतलब आपके लिए रहस्य। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो शूट की है, कल मैंने शूट की थी, बट मैं फिजिकली थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। तो मैंने वो वीडियो देखी तो उसके बाद उस वीडियो में वो एनर्जी नहीं लग रही थी आज भी, बट कल से मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, जिस वजह से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। क्योंकि जब आप अपनी वीडियो को दोबारा प्ले कर कर देखते हो शूट करने के बाद, तब आपको पता चलता है कि उसमें कैसे एक्सप्रेशन, इमोशन है। और उस वक्त जब आप बीमार होते हो तो वो चीज़ें पता नहीं लगती है। मैंने अपने मोटो ब्लॉगिंग के टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी है, क्योंकि मैं खुद को फोर्स कर कर रिव्यूज़ या फिर न्यू व्हीकल के ड्राइव रिव्यू कर लेता था, बट जब मैं उन वीडियोज़ को दोबारा देखता था तो उससे मुझे पता लगता था कि इसमें एनर्जी है या नहीं। खैर, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें द सीक्रेट फॉर यू। स्टार्टिंग में आप लोगों को इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि कैसे हम लोग और हर वो सारी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़, वो सारी चीज़ें एक एनर्जी से बनी है। इवन आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे हमारे थॉट्स एंड वाइब्रेशन के साथ मिक्स होकर हमारी फीलिंग के साथ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, और थॉट्स हमारे थिंग्स बन जाते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया जाएगा काफी अच्छे तरीके से हम लोग और जो भी चीजें हम चाहते हैं वो सारी चीजें एनर्जी हैं। हर वो चीज जो हम चाहते हैं और हम भी एटम से बने हैं। जब आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में पता चलेगा। जैसे कि हर वो चीज शेप लेती है आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग। इतिहास की आप जितनी भी चीजें उठाकर देख लो, इवन आप अभी के टॉप सेलिब्रिटीज को उठाकर देख लो, चाहे वो कॉर्नर मैकग्रेगर का वो कहानी हो प्राइवेट जेट के ऊपर, जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसे प्राइवेट जेट चाहिए था और उसके बाद वो फोर्ब्स की टॉप लिस्ट में आ गया था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जब आप देखोगे तब पता चलेगा कि कैसे तरीके से लोगों ने अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है इजीली, जो वो चाहते थे। क्योंकि आज से लेकर बैक एंड और पहले जितने भी हिस्ट्री के लोग हैं, जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची और भी ऐसे बहुत सारे लोग, उन लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता था कि वो कैसे अपने थॉट्स को यूज कर कर अपने आप को उस लेवल पे ले जा सकते हैं और अपने आप को पहले से ही उस रूप में देखते हैं। जैसा कि आप देखकर अपने फ्यूचर सेल्फ को अगर अभी से आप स्टार्ट कर दें जीना, तो आप वैसे में ढल जाते हैं और आपकी लाइफ भी वैसी बन जाती है। आप लोगों को निकोलस मैकियावेली के उस फेमस इंसिडेंट के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता होगा, जिसमें उसको एक ऐसे क्राइम के लिए सजा दी जाती है जो उसने की ही नहीं थी, और उसके फार्म हाउस उसको भेज दिया जाता है। और उसके टाइम पे उन्होंने अपने, जब वो फ्रेंड को लेटर लिखते थे तो वो बताते थे कैसे वो पूरा दिन लकड़ी सेल करते हैं, लोगों के साथ, जो गांव के जितने भी लोग हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर रात होने के बाद ही वो कैसे वापस से पुराने उस किंग के गेटअप में आ जाते हैं जैसा वो बनना चाहते थे। तो इस तरीके से आप जब ऐसे ऐसे डीप स्टोरीज को पकड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, सभी लोग इस चीज के बारे में जानते थे। एंड इनफैक्ट जब हम लोग हर वो चीज के बारे में बिलीव कर सकते हैं, जैसे मार्कोनी के बारे में आप लोगों को पता होगा, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कैसे किस तरीके से, और उन्हें वो प्रिंसिपल मिल गया था कि वो डेटाबेस को बिना वायर के एयर और सिग्नल्स के थ्रू भेजेंगे, तो उनके फ्रेंड्स पकड़कर उन्हें मेंटल असाइलम ले जाने के लिए तैयार थे। उस तरीके से जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो तब आप अपनी लाइफ में चेंजेस को देखना स्टार्ट करते हो। और इसको समझाने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बताया गया है एनर्जी के बारे में। स्पिरिचुअलिटी में भी जब आप जाते हैं तो आपको यही पता लगता है कि हर चीज़ ऊर्जा है, और ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना खत्म हो जा सकती है। और उसी तरीके से हर वो चीज़ एटम में है, चाहे हमारा वो हार्ट शेप में बॉडी का दिखना हो या किसी हमारे पसंद के ऑब्जेक्ट का दिखना हो। एंड हर वो चीज़ जो अभी हमसे दूर है वो हमारे थॉट्स के कारण है। जब हम उन चीज़ों को ऐसे देखने लगते हैं कि वो हमारी लाइफ में हो चुकी है, और हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों के ऐसे ढलने लगते हैं कि वो मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ कैसी होगी, और अपने अंदर उन फीलिंग्स को जनरेट करने लगते हैं, खुशी की भावनाओं को, तो वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में फाइनली आने लगती है। तो इस बारे में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एनर्जी की तरह समझना है, ना कि चीज़ें। जब आप अपनी पसंद की चीज़ों को, किसी चीज़ पर्टिकुलर शेप
साइज स्ट्रक्चर के तौर पे देखते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस देखने को मिलता है। बट जैसे ही आप ये समझते हैं कि ये भी चीज़ें वही एनर्जी है जो मैं हूँ, तो फिर आप काफ़ी इजली उससे रिलेट कर पाते हैं, अपनी लाइफ में उनको अट्रैक्ट कर पाते हैं। उसके बाद आपको इस चैप्टर में ये देखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने पुराने इवेंट्स, जो आपके पुराने थॉट्स के नतीजा थे, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि जो हमारी लाइफ की सिचुएशन है वो हमारे थॉट्स के बाद आने वाले रिजल्ट है। एंड अगर आप अपने रियलिटी को चेंज करना चाहते हो, अपने प्रेजेंट को चेंज करना चाहते हो, तो पहले आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। आप अपने लाइफ में उन सिचुएशन को जो आपके थॉट से आ चुके हैं, सिर्फ उनको नहीं बदल सकते, आपको पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। एंड फिर आपकी लाइफ की जो पिक्चर्स हैं, जो सीन्स है, वो चेंज होगी। क्योंकि जो हमारे सीन्स है वो उनका रिजल्ट है, तो रिजल्ट चेंज करने के लिए आपको अगेन उस प्रोसेस को चेंज करना होगा। तो आप अभी से अपनी लाइफ की उन सारे ओल्ड थॉट्स, मेमोरीज से जो जनरेट हुई रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दें। जब हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक साथ करते हैं और फिर ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में, जब हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आने लगती है जो हमें पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो चीज़ें हमें नहीं दिखती है, तो फिर हम ये समझने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं और हम उसे चेंज करना बंद कर देते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारे सेल्स हमेशा हर साल में, हमारी बॉडी सेल सारी चीज़ें नहीं हो जाती है, बट डिसीज हम ओल्ड क्यों कैरी करते हैं? क्योंकि हर बार सेम थॉट हम अपने बॉडी में दे रहे हैं, जिससे वही पुराने सेल और थॉट्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप अपने पुराने थॉट्स को चेंज करोगे, जो अभी आपके थॉट्स है, अगर आप उनको चेंज करोगे, तो आपकी लाइफ के जो करंट सीन्स है वो भी चेंज हो जाएंगी। तो आप अगर पुराने पिक्चर्स को देख रहे हैं जो अभी आपकी लाइफ की रियलिटी बन चुकी है पुराने थॉट्स के कारण, तो आप उससे सिर्फ और सिर्फ डिस्करेज या डिसअपॉइंट ही होंगे। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट चीज़ों को चेंज करें। और आपने हमेशा ये चीज़ सुनी होगी, जो सीक्रेट बुक में मेंशन है काफ़ी बार, आप ये सोचते हैं कि अगर सारे लोग मैनिफेस्ट करेंगे, सारे लोग उन फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स का क्या होगा? क्या ये चीज़ें कम नहीं पड़ जाएंगी? जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में या सोसाइटी में, वो मेजोरिटी स्कार्सिटी के कारण ही होती है। स्कार्सिटी का मतलब हमारे थॉट्स में किसी चीज़ की कमी का होना है। यहीं से वो फाइनली वो लिमिटेशन की वो शुरुआत होती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करती है कि हर वो चीज़ में हम जो है लैक, कमी या फिर ऐसी चीज़ों को देखने लगते हैं जो हमारी ड्रीम और डिज़ायर को काफ़ी ज़्यादा दबाने लगती हैं। तो इस तरीके से जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कार्सिटी उन सारी चीज़ों की जड़ है। और जो कि बताया गया है इस बुक में भी कि स्कार्सिटी को कैसे खत्म करें, तो आपको अबंडेंस में जीना होगा ग्रेटिट्यूड का यूज कर कर। ग्रेटिट्यूड क्या है? मतलब आपकी लाइफ में आप कैसा फील कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डीप कोर सीक्रेट यही है कि आप जैसा फील कर रहे हैं वैसा ही चीजें आपकी लाइफ में और आएंगी। तो अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो पहले अच्छा सोचना शुरू करें, फिर आप अच्छा महसूस करेंगे, फिर आपकी लाइफ में वैसी चीजें आना शुरू होंगी। तो अगर आप बुरा महसूस करेंगे तो सिर्फ स्कार्सिटी में जिएंगे, तो आपकी लाइफ में वैसी चीजें और ज्यादा होंगी। तो आपको इन चीजों को चेंज करने के लिए अपनी लाइफ में सबसे पहले ग्रेटिट्यूड को ऐड करना होगा। जो भी आपके पास करेंट में पुरानी चीजें पड़ी हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो जिसकी वैल्यू सिर्फ आप ही को पता है, जब वो आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपके पास जो भी चीजें मौजूद होंगी उनकी वैल्यू आप ही जान सकते हो। लाइफ में आपको अगर वैसी चीजें और चाहिए तो आपको उनको मल्टीप्लाई करना होगा जो अभी आपके पास है। तो हर वो छोटी से छोटी चीज के लिए लिटरली अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करना स्टार्ट करें कि इसने आपकी लाइफ को कैसे बनाया है। बैक एंड के चैप्टर्स में आप जाओगे तो बैक के चैप्टर में आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि कैसे आप उन सारी चीज़ों को ग्रेटिट्यूड अच्छे तरीके से कर सकते हो। प्रोसेस भी बहुत सारे हैं जिसका यूज़ कर कर आप अपने सेल्फ बिलीव को बना सकते हो, जिससे उन सारी चीज़ों में ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा। आप अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाओगे और फाइनली आप ड्रीम करना स्टार्ट करोगे, जिस वजह से वो लिमिटेशन अब खत्म होगी और एक न्यू चीज़ जो आपके अंदर दबी हुई थी अभी तक वो बाहर आएगी। एंड वहां से आप कोई चीज़ क्रिएट करना, देना स्टार्ट करोगे, तब आपकी स्कार्सिटी खत्म होगी। आपने सारी चीज़ें जान ली, अब आप इसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो अपनी लाइफ में। और फिर आपके जो ओल्ड सेल्फ है, जैसा अभी हम लोगों ने जाना, वो फिर वही प्रेशर करती है कि मैं कितना भी ट्राई कर लूं, जो मेरी ओल्ड की पुरानी जो वर्जन्स है, जो ओल्ड आपके इवेंट्स है। मैं एक स्टोरी आपको इस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करने से पहले सुनाता हूँ। मोटर ब्लॉगिंग में हमेशा से करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा राइडिंग के बारे में, बाइक राइड्स कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैंने अपनी बाइक एक ऐसी जगह पार्क की जहाँ पे मेरा जो सैलून है, जहाँ पे मैं बियर ट्रिम कराने के लिए रुका था, और मेरी गाड़ी अंदर से बाहर, ग्लास के बाहर पूरी कंप्लीटली नजर आ रही थी। उस टाइम पे एक स्कूल की छुट्टी हुई। जो ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, जो अभी उसको ड्राइव भी नहीं कर सकते, ओन करना तो बहुत दूर की बात है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे होंगे,
तो वो काफ़ी ज़्यादा इतना एक्साइटेड हो रहे थे उस बाइक को देखते वक़्त, मेरे यूट्यूब के नाम, चैनल का नेम वो लोग पढ़ रहे थे। वो मॉडल को रिपीट कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ आगे जा रहे थे। क्योंकि ऐसा इसीलिए हुआ कि अभी तक उन लोगों ने वो चीज़ें नहीं ट्राई करी है और उनको अभी तक फेलियर नहीं मिला है। तो अभी तक वो पुराने बिलीफ के ऊपर वो आगे ड्रीम देखना बंद नहीं कर रहे। अक्सर होता ये है कि जब हमारी लाइफ में एक फेलियर आते हैं तो उन चीज़ों को हम वैसे ही बाकी चीज़ों के तौर पे इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर इस बार मेरा चैनल नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा, इस वीडियो पे मेरे व्यूज़ नहीं है तो आगे वीडियोस पे भी व्यूज़ नहीं आएंगे। तो जो आपके पुराने सेल्फ है, जो आपकी पुरानी इमेज है और जो आपके पुराने सोचने का तरीका है, वो इस नई चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करने से आपको बहुत हद तक रोकेगा। ऐसी तो 50 मैं सेल्फ हेल्प वीडियो देख लेता हूँ। मैंने भी बुक खरीद के सेल्फ में रखी है, मैंने 2-3 पेजेस से स्टार्ट में पढ़े, बट वो वर्क नहीं करेगी। मैं मुझे पता है इस बुक के अंदर क्या है, बट अब एक बार टाइम देकर तो देखो, क्या पता इस बार सारी चीज़ें चेंज हो जाए। जैसा कि इस बुक में भी बताया गया, होप एक ब्रिज का काम करता है आपके ड्रीम और करेंट रियलिटी के बीच में। एंड नेपोलियन हिल की जब आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ोगे तो उसमें आपको हेनरी फोर्ड के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने V8 इंजन कैसे बनवाया। तो V8 इंजन बनाते ही वक्त V8 इंजन बनाने के वक्त उनके जो भी इंजीनियर्स थे वो कितने ज्यादा एंटी थे कि ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। कि तो हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर्स को बस ये बोला कि ये तब तक करते रहो जब तक ये हो ना जाए। तो आपको बस ये चीजें तब तक करते रहनी है जब तक ये हो ना जाए। ये कब होगी, कैसे होगी, आपको इस प्रोसेस पे बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको बस ये कर डालना है। ये इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में देखो, कोई एक्शन जो आपने अपनी लाइफ में स्टॉप कर रखा है आप उसे ही कर देखो। एंड फाइनली आप देख सकते हो उन सभी चीजों के रिजल्ट आज हमारे पास V8 इंजन है। एंड प्राउडली V8 इंजन कितने अच्छे तरीके से उनको ओन करते हैं। एंड सेकेंड लास्ट चैप्टर ये है कि आप अपने थॉट्स के बारे में अलर्ट हो जाए। हमारी लाइफ में डेली 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं। एंड अगर आप उन सारे थॉट्स को काउंट करने बैठोगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन सारे थॉट्स को रोक सको। आपको सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए करना क्या है, आप अच्छा फील करने लगो। आप उन चीजों को करने लगो जिनको करने में आपको काफी ज्यादा मजा आता है। पहले आपको अपने करंट स्टेज को अच्छे तरीके से ढालना और चेंज करना होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा फीलिंग्स के तौर पे। क्योंकि सारी चीजें जब आप डॉक्टर जो डिस्पेंसर की बुक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आपको फीलिंग्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को या हमारे हेल्थ को क्रिएट करने में। तो आप सबसे पहले अपने थॉट्स के सिचुएशंस को, अपने थॉट्स के स्टेज को चेंज करो। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आपको अच्छा महसूस करना होगा, फिर वहां से आपके सारे थॉट्स चेंज होना स्टार्ट होंगे। एंड आपको अलर्टनेस में जीना होगा। इसके लिए आप फॉर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। आप उन चीजों को लिख सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए फ्यूचर सेल्स में, और खुद में बिलीव कर सकते हैं। एक किंग बनने से पहले हमें खुद को बिलीव करना होता है कि हम किंग हैं और बन सकते हैं, उस लायक है। तो जो भी चीजें आपको फ्यूचर में चाहिए आप उनके बारे में राइट डाउन सारी चीजें कर सकते हैं। उसको आप सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बोल सकते हैं, जिससे वो सारी चीजें आपकी लाइफ में सबकॉन्शियसली या अपने माइंड में जो आपके वर्ड्स हैं उसके एक्शंस के थ्रू आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि यस आप इन सारी चीजों को डिजर्व करते हैं। और फिर वहां से जैसे एक थॉट्स होते हैं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि सेकेंड थॉट भी वैसे हो। इवन 100% अगर आप अपने थॉट्स को भी चेंज ना करो तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, तब जाके आपकी इमोशनल स्टेट चेंज होगी और फिर वहां से वैसे और चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर खत्म होता है जो कि द सीक्रेट फॉर यू। एंड अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी तो लाइक करना। अब तो ये सीरीज खत्म होने जा रही है, आई मीन पूरी होने जा रही है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के ऊपर ये सारी चीजें को शेयर कर। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल का मेरा मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो एल्गोरिदम प्रमोट करेगा फॉलो होगा वो चीजों को फॉलो करना वैसा कंटेंट बनाए। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप लोगों को एक स्क्रू ओपन करनी होती है तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। अगर कोई ऐसे टूल चाहिए होता है तो आप बस उस टूल को उस जगह पे यूज करते हो। तो मैं हर वो चीज अपने इस चैनल पे डाल दूंगा, चाहे वो एल्गोरिदम के अगेंस्ट हो या हमारे क्वाड्रेंट के अगेंस्ट हो, आप कह सकते हो। बस उससे आपकी हेल्प होनी चाहिए, चाहे वो आपके ग्रोथ में फिजिकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, जैसे भी हो। तो मेरा गोल बस यही रहेगा कि मैं उन चीज़ों को आप तक शेयर करूँ जिससे आपकी ग्रोथ की जर्नी और बेटर हो सके और आप आगे ये सारी चीज़ें बाकी लोगों को डिलीवर कर सको। तो उसमें हम लोगों ने अभी द सीक्रेट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सारी चीज़ों को जाना, क्योंकि मैंने इस चैनल की शुरुआत इस चीज़ से इसीलिए की है क्योंकि सारी चीजें यहाँ से शुरू होती है। एक बार आपने अपने लाइफ में ब्लूप्रिंट यहाँ बना लिया फिर उसके बाद वो चीजें आगे होना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन आप जैसे अपने आप को बनाना शुरू करते हो, ट्रीट करना शुरू करते हो, लोग भी आपके साथ ढलने लगते हैं।
अगर आप ये चीजें नोटिस करना, अगर आप पहले ही अपनी सेल्फ वर्थ गिरा लोगे तो लोग भी फिर आपके साथ वैसा ही बिहेव, आपकी दुनिया भी वैसे ढलनी शुरू हो जाती है। तो जिसके लिए मुझे द सीक्रेट वन ऑफ द बेस्ट बुक लगे, जो हमारे थॉट्स, रियलिटी, हमारे मेंटेलिटी के ऊपर में से एक है। ऐसी बहुत सारी ढेरों सारी बुक है, बट इसमें जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिस तरीके से बताया गया है, एक इनिशियल स्टार्ट की जो जरूरत थी हम लोगों को, इस बुक में वो सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एंड लिटरली द सीक्रेट इज लाइक मैजिक। आप इसको यूज करें, इम्प्लीमेंट करें, फिर आप देखिए कि कैसे आपको इमोशन मिलेगी किसी चीज को स्टार्ट करने की। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट डाउन जरूर करें कि आपको इन चीज़ों से कैसे हेल्प मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ये फाइनली पता चलता है कि मेरी की हुई मेहनत आप लोगों तक पहुंची है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस अगेन।